हेलो बच्चों, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस से। तो हमने आपका अग्निवीर प्रिपरेशन की सीरीज शुरू की है और अगर आप अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सिलेबस है उसमें जनरल साइंस दी गई है, तो जनरल साइंस में आपको करवाऊंगी। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बच्चों, आपका एक तरीका है कि किस तरह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई जीव है वो किस तरह अपना खाना बनाता है और उससे जो उसे जो एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो किस तरह लेता है, उसी को हम क्या कहेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन बच्चों एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, खाना जो है प्राप्त करते हैं या एक्वायर करते हैं और उस खाने को क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। सिर्फ खाना खाना जो है न्यूट्रिशन नहीं है, उस खाने को जो ब्रेक डाउन करके, डाइजेस्ट करके हम क्या करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इस धरती पर सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके, ठीक है। खाने का मतलब ही यही है कि हम जो है अपने जीवन को कंटिन्यू रखें, ठीक है। जैसे कि कई प्रोसेसेस होती हैं, ग्रोथ होगी, रिपेयरिंग होगी, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं न्यूट्रिशन के थ्रू, वो करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कौन कौन से होंगे आपके बच्चों? न्यूट्रिशन जैसे कि जो भी तत्व रहेंगे इसमें, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, है ना, विटामिन हो गए, फिर मिनरल्स हो गए, फिर पानी भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी जो है बच्चों आपका 70% से ज्यादा जो है आपका क्या है, 70% से ज्यादा हमारी बॉडी जो है बनी है किससे? पानी से बनी है, ठीक है। तो पानी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने बच्चों यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको इजीली से पता लग जाए कि है क्या, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों दो होते हैं, दो तरह के होंगे। पहला होगा ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बच्चों क्या है? जिसके थ्रू जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा, ठीक है, अपने अंदर ही बनाएगा, ठीक है, बाहर से नहीं लेगा जैसे हम लेते हैं, तो उस न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक कहेंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बच्चों दो टाइप के और जो है इनको डिवाइड किया गया है। मतलब कि ये खाना खुद बनाते हैं लेकिन खाना बनाने का तरीका जो है अलग है। जैसे कि फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ऐसा जीव, जैसे कि प्लांट है आपके, हमने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, प्लांट जो है अपना खाना किसके थ्रू बनाते हैं? सनलाइट को कैप्चर करके उसे केमिकली कन्वर्ट करके क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, और उस टाइप के जो न्यूट्रिशन है उसको हम क्या कहेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया आपका? जो आपका प्लांट है, फिर एल्गी है, ये अपना खाना कैसे बनाएंगे? आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि सनलाइट से अपना खाना बनाएंगे और प्रोसेस क्या होगी? फोटो सिंथेसिस होगी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब यहाँ पर एक और टर्म दी गई है कि कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या है? ये खाना तो खुद ही बनाएंगे लेकिन ये सनलाइट का यूज नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो आपका मटेरियल रहता है, ठीक है, वहां से क्या करते हैं? ये अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। उन्हें केमिकली क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, वहां से एनर्जी लेंगे, खाना बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें आ सकता है कि आपका जो बैक्टीरिया है, जैसे कि साइनो बैक्टीरिया है ना, ये इसका एग्जांपल है। जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना, आपकी जो धरती पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया करता है, जड़ों में होता है। तो ये क्या करता है? केमिकली अपना खाना बनाता है लेकिन खुद बनाता है, ठीक है। चाहे ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता लेकिन खाना खुद बनाता है। और कैसे बनाता है? केमिकली बनाएगा, ठीक है, केमिकल ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। जो भी मैटर रहेगा उसको केमिकली ब्रेक डाउन करेगा उसका, ठीक है। तो ये हमारे क्या आगे? टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब कि हमारा पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपके पास है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब कि ऐसे जीव जंतु जो क्या करते हैं? अपना खाना कहीं और से लेंगे, खुद नहीं बनाएंगे। जैसे कि हम, है ना,
एनिमल्स जितने भी हो गए, फिर कुछ पैरासाइट आ गए। यहाँ पे आपको बताया है कि 3 टाइप के जो है हमारे पास यूटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। पहला है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब है बच्चों की ऐसे जीव जो मर चुके हैं, डेड हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, कैसे होंगे? डेड एनिमल्स या फिर प्लांट्स के ऊपर क्या करेंगे? फीड करेंगे। ठीक है, डेड जो प्लांट्स होंगे, जैसे कि आपकी पत्तियां होगी, ठीक है, ऐसे के ऊपर करेंगे, या फिर जो लकड़ियां होती हैं, ठीक है, जो सड़ रही होती है, तो उनके ऊपर क्या करेंगे? ये फीड करेंगे, तो यहां से अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों पैरासिटिक। पैरासिटिक होंगे जो ऐसे जो किसी और के ऊपर मतलब कि पूरी लाइफ अपना खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? किसी होस्ट के ऊपर, ठीक है, किसी और एनिमल के ऊपर क्या करेंगे? रहेंगे, फीड करेंगे, ठीक है, और काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, किसी और के ऊपर जो किसी और को अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पैरासिटिक कहेंगे। फिर आपके पास आ गया होलोजोइक। अब होलोजोइक क्या है बच्चों? होलोजोइक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने अंदर खाना ले लेता है, फिर उसके बाद जो है डाइजेशन कंप्लीट होता है। जैसे कि हम कौन से हैं? हम क्या है? हम हैं होलोजोइक, मतलब कि अपना खाना पहले हम निगलते हैं, खाना खाते हैं ना, उसके बाद डाइजेशन होता है, पचता है ना, तो वो क्या है? उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? होलोजोइक। पैरासिटिक मतलब डिपेंड्स अपॉन अदर एनिमल या फिर प्लांट। ठीक है, इसको जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। ठीक है, अब होलोजोइक है मतलब कि इनटेक देयर फूड। ठीक है, अंदर लेते हैं, जैसे कि ह्यूमंस आपके क्या आगे एक एग्जांपल आगे। ठीक है, तो इस तरह आपका क्या है? 2 टाइप की न्यूट्रिशन आगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक के 2 टाइप है, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमोटोट्रॉफिक। फोटो मतलब जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, ठीक है, या फिर सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ऐसे जो केमिकली अपना खाना बनाते हैं लेकिन खुद बनाते हैं। ठीक है, फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप के आगे, सेप्रोफिटिक जो डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, फिर ऐसे आगे जो डिपेंड करते हैं किसी और के ऊपर अपने खाने के लिए, मतलब उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं काफी। ठीक है, फिर आपके पास आगे होलोजोइक, जैसे कि हम जो अपना खाना खुद जो है खुद तो नहीं, सॉरी, जो अपना खाना अंदर लेकर क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया। ठीक है, यहां देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन रेफर्स टू द डिफरेंट वे इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैंने कहा था ना कि डिफरेंट तरीके जो होते हैं जिसके थ्रू कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना खाना लेता है और उसे यूटिलाइज करता है। ठीक है, 2 टाइप के आगे, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या आया? ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मेन जो आपका ऑटोट्रॉप्स हैं, जो खासकर जो मतलब कि आपके 60% ऐसे ऑटोट्रॉप्स होंगे जो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। 40 ऐसे होंगे जो कीमोसिंथेसिस अपना करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया टाइप आपको बताए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि दे यूज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इनटू ग्लूकोज। आपने ये ध्यान रखना है कि जो प्लांट है ना, तो उनका जो एंड प्रोडक्ट है, मतलब खाना क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, हमारे और जो इनका जब इनको जरूरत नहीं होती है खाने की, तो ये स्टोर करते हैं, और किसकी फॉर्म में करते हैं? ये स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में क्या करेंगे? स्टोर करेंगे फूड को। ठीक है, ठीक है, और हम कैसे करते हैं? हमारा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम अपना खाना स्टोर करते हैं। ठीक है, ओके। अब एग्जांपल क्या है? जैसे कि प्लांट्स आगे, एल्गी आगे, या फिर सर्टेन बैक्टीरिया आगे, जैसे कि मैंने बताया साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ओके। अब आपके पास सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब कि किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, जैसे हम करते हैं, हम प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कौन सा? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि आपका जो प्लांट है ना बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, और जो प्लांट के ऊपर फीड करता है उसको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कंज्यूमर। ठीक है, तो हम भी क्या है? कंज्यूमर है, सिर्फ
प्लांट है या फिर ऐसे जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट शो करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे, बाकी सारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो इसमें कितने टाइप है, सेप्रोफिटिक मतलब फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर, ठीक है, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, फिर है पैरासिटिक, डिपेंड्स ऑन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर आपका आ गया होलोजोइक, जो कि क्या करता है, सॉलिड फूड अंदर ले लेता है, उसके बाद जो है डाइजेस्ट करता है, जैसे कि एनिमल्स, फंगाई एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या है, 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब हम करेंगे इससे कुछ जो आपके एमसीक्यूज है जो आपको आ सकते हैं, ठीक है। पहला है कि व्हाट इज द प्राइमरी प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। कौन सी होगी, ऑटोट्रॉफिक है तो क्या होगा, स्वपोषी पोषण में प्रमुख प्रक्रिया क्या है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, अवशोषण, इंजेक्शन, रेस्पिरेशन, ये उल्टा हो गया, यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन होता है, ठीक है। आपका जो इंजेक्शन है उसको हम पाचन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण, और अवशोषण का मतलब है अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है, फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जो आपका प्राइमरी मतलब मेन जो आपका टाइप है, मतलब जिससे जो ऑटोट्रॉफ से अपना खाना बनाते हैं वो कौन सा है, फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आया विच ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऐसे कौन सा जीव होलोजोइक पोषण प्रदर्शित करता है, कौन करता है, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, फंगाई हो गया, एल्गी होगा, पौधे, पशु, कवक या फिर शैवाल होंगे, कौन होंगे, हम होंगे। तो हम किस में आते हैं, हम एनिमल्स में आते हैं, तो इसका सही आंसर आ गया एनिमल यानी पशु, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा परिपोषी पोषण का एक प्रकार है जहां जीव मृत जैविक पदार्थों पर भोजन करते हैं, ऐसे कौन से होते हैं जो डेड के ऊपर फीड करते हैं, हमने बताया था कौन से होंगे आपके, सेप्रोफिटिक, ठीक है। आपके क्या है, मृतोजीवी जो है आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि डेड के ऊपर अपना क्या करेंगे, अपना भोजन जो है डेड से लेंगे, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द की फीचर दैट एनेबल्स ऑटोट्रॉफ्स टू कैप्चर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी होगी, है ना, उसमें कहा जाता है कि जो आपका सनलाइट है वो कौन कैप्चर करता है, तो वो कौन होगा, क्लोरोफिल होगा, हीमोग्लोबिन होगा, मेलानिन होगा या फिर कैरोटीनॉइड होगा। तो ये 3 जो बच्चों ये एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमारे में है ना, मेलानिन जो आपकी स्किन कलर है उसकी वजह से है, फिर आपका जो बाल आगे सब कुछ क्या है, एक प्रोटीन है, तो ये तो फिर आएंगे नहीं फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन करता है, प्लांट करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, क्लोरोफिल है, पर्णहरित है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, सही आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक स्ट्रेटजीज, मतलब कि ऐसा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो दोनों को लेता है, मतलब कि वो ऑटोट्रॉफ भी है और दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉफ भी है, ठीक है। जैसे कि एक फ्लाई कैचर होता है ना, वो ग्रीन है मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, लेकिन वो क्या करता है, फ्लाई को कैप्चर करके खाता भी है। तो इसका सही आंसर क्या है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब कि दोनों जो है मिक्सचर है दोनों का, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ का, ठीक है। पोषण की किस पद्धति में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों रणनीतियों का संयोजन शामिल है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, मिक्सट्रॉपिक पोषण होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6th पे, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन साइक्लिंग इन इकोसिस्टम, ठीक है, क्यों जरूरी है, पारिस्थितिक तंत्र में पोषण चक्रण की क्या भूमिका है, मतलब कि इसमें ये बताया कि न्यूट्रिशन हमें क्यों जरूरी है, ठीक है। एक ही टाइप का न्यूट्रिशन क्यों नहीं है ना, क्योंकि ये क्या करता है, क्या हो सकता है, इट रेगुलेट्स द क्लाइमेट, इट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इट कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, इट इन्फ्लुएंसेस जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये जलवायु को नियंत्रित करता है, ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है, ये जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करता है, ये आनुवंशिक विविधता को प्रभावित करता है। तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, ये इसका सही आंसर क्या है आपका, इट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, क्या करेगा, जो कि पारिस्थितिक संतुलन को क्या करेगा, बनाए रखेगा। क्यों, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी
कि फूड चेन होती है या फिर फूड वेब है, जिसमें क्या होता है, एक जो आपका कार्निवोरस होता है, एक हर्बीवोरस होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। तो वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर एक ही टाइप का न्यूट्रिशन हो गया तो फिर डाइवर्सिटी नहीं होगी, है ना। हम भी हरे हो जाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी तो हमें भी पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये चीजें मेंटेन करने के लिए, ठीक है, डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिशन साइक्लिंग करते हैं, ठीक है। मतलब कि इसको खाएगा फिर उसको कोई और खाएगा, वो मरेगा तो उसको खाएगा, फिर उसको कोई और खाएगा। तो ऐसे जो है ये पूरा जीवन इनका चलता रहेगा, साइकिल जो है चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म रिलाई ऑन होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण में कौन से जीव अपने पोषण के लिए मेजबान पर निर्भर होते हैं, ठीक है, कौन किसी होस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर आपके पास दो आंसर्स दिए गए हैं तो दोनों ही ठीक है। कौन कौन से, फंगाई एंड बैक्टीरिया दोनों ही क्या कर सकते हैं, एज अ पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है, कवक एंड जीवाणु, ठीक है। तो इनका आंसर जो है आप दोनों ले सकते हैं, इनमें से किसी के ऊपर टिक करेंगे तो आपका जो मार्क्स है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 8th, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑटोट्रॉप्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहाँ से करते हैं, फोटो का मतलब होता है सनलाइट या फिर लाइट, ठीक है। तो सीधा सा जो इसका आंसर वो कौन सा होगा, सनलाइट होगा, सूरज की रोशनी होगी, ठीक है, प्राइमरी सोर्स फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोरोफिल इन ऑटोट्रॉपिक। क्या करता है, जो आपका पर्णहरित है वो क्या करेगा, वो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, ठीक है। क्या करेगा, ये ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। तो इसका आंसर क्या है, बी आया, इट कैप्चर सनलाइट फॉर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी पोषण का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन होगा जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता या फिर स्वपोषी नहीं है। प्लांट्स तो है, एल्गी भी है, बैक्टीरिया भी शो करता है, तो फिर कौन बचा, हमारा सही आंसर है एनिमल। एनिमल जो होते हैं वो क्या होंगे, आपके हेटेरोट्रॉफिक होंगे, जो किसी और के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको मैंने 10 क्वेश्चन भी करवाए हैं इसके, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में कमेंट करना ना भूलें कि आपको कौन सा नया टॉपिक चाहिए जनरल साइंस में। और हमारी ऐप लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारी को भी इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से आप हमारा कोर्स जो है ले सकते हैं। वहां पर आपको पूरी जो है टॉपिक वाइज या फिर आपका जो क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट वहां पे होंगे, तो आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।